Good morning, students. I am Yogendra Singh, your English teacher. Dear students, I hope that you will be fit and safe at your home. Students, today I will solve the exercise chapter number 4, The Tragedy of Pondicherry Laws. D point, fill in the blanks. It was nearly 11 o'clock when we reached this final stage. रात के 11 बजे थे. It was nearly 11 o'clock when we reached means 11 बजे थे जब हम फाइनल स्टेज पर थे ऑफ आर नाइट्स एडवेंचर्स. अपने रात के साहसिक पड़ाव की हम अपने अंतिम स्टेप पर थे, अंतिम यानी फाइनल स्टेज पर थे. When had left the damp fog of the great city behind us. When we had left यानी हमने वो dampness गीला कोहरा जो था, कोहरा जिसमें दिखाई नहीं देता dampness, वो कोहरा पीछे छोड़ दिया था. शहर से बाहर निकल गए थे हम. And the night was fairly fine. और यहाँ पर नाइट जो थी वो ठीक थी. A warm wind from westward पश्चिमी दिशा से गर्म हवा चली and heavy clouds moved slowly और धीरे धीरे घने बादल आए. Across the sky with half the moon peeping यानी आगे बढ़ते हुए जिसमें चंद्रमा आधा ही चमक रहा था. अकेजनली थ्रो उससे होकर, उन बादलों से होकर जो चंद्रमा था वो आधा ही दिख रहा था. कभी दिखता था, कभी उनमें छुप जाता था. इट वॉज क्लियर एनफ टू सी फॉर सम डिस्टेंस. कुछ डिस्टेंस यानी कुछ आगे तक दिख सकता था, देख सकते थे. But Thaddeus Sholto took down of the side lamp. परंतु थॉडियस ने साइड लैंप को लिया from the carriage to give us a better light upon our way. Means मिस्टर थॉडियस ने साइड लैंप को लिया ताकि हम ठीक से अच्छे से रास्ते को देख सकें. Pondicherry Laws stood in its own grounds. A single narrow iron-clamped door formed thoroughly means of entrance. Pondicherry Laws अपने प्लेस पर था, सिचुएटेड था और नैरो आयरन क्लैम्प डोर, बहुत लोहे का बना हुआ एक छोटा दरवाजा, गेट था. ओनली मीन्स ऑफ एंट्रेंस, केवल एंटर करने के लिए. ऑन दिस आर गाइड नोक्ड और उस गेट को हमारे गाइड ने नोक्ड मीन्स खटखटाया. विद पेकुलर पोस्टमैन लाइक रेड डैट, अपने एक स्पेशल तरीके से. नेक्स्ट, give another word for the following from the story. नीचे दिए गए कुछ वर्ड हैं, उनके दूसरे वर्ड नोट करने हैं स्टोरी से. plunged in shadow means covered in darkness. womanly comfort means comfort which only a woman can give. comfort जिसमें केवल वुमेन ही दे सकती है. पीकिंग फिंगर फंबलिंग, फ्लैक्सिंग लचीला जैसे, फ्लैक्सिंग द फिंगर्स. हैंड्स थ्रोन फॉरवर्ड, हैंड्स थ्रोन यानी आगे की ओर हाथ करना. आर्म्स स्ट्रेच्ड इन फ्रंट इन पैनिक. नंबर 5, no word of our coming. No news of someone's arrival. किसी के आने की कोई न्यूज नहीं थी.
Next question, reference to context. First passage, I cannot understand dash dash, make of it. Question, who said these words and to whom? किसने किसके लिए ये वर्ड्स कहे? आंसर, थर्ड ईयर Salto said these words to McMurdo. Question number next, what did the listener say to this? इसके लिए listener ने क्या कहा? आंसर, the listener told them, listener ने उनसे बताया कि only third years could enter, केवल थर्ड ईयर्स ही अंदर जा सकता है, not his friends, उनके फ्रेंड्स नहीं, as he had no orders from his master, क्योंकि उसके यानी उसको उसके मास्टर से कोई ऑर्डर इस तरह का नहीं मिला है टू लेट देम इन, उनको अंदर जाने दिया जाए. नेक्स्ट, व्हाट डिड द स्पीकर डू नेक्स्ट? स्पीकर ने आगे क्या किया? द स्पीकर सेड दैट, स्पीकर ने कहा कि ही स्टूड गारंटी फॉर देम, वो उनकी गारंटी लेता है, यानी उनकी गारंटी है, उसकी गारंटी है उनकी, एंड दैट शुड बी एनफ फॉर मैकमर्डो. मैकमर्डो आपने पर्याप्त कहा, जो भी कहा. बिसाइड्स देयर वॉज अ यंग लेडी, इसके अतिरिक्त एक वयस्क लेडी, यंग लेडी, टू एंड सी कुड नॉट वेट ऑन द पब्लिक रोड एट दैट टाइम. मीन्स ये यंग लेडी यहां बाहर इस पब्लिक रोड पर इंतजार नहीं कर सकती. स्टूडेंट्स, I have completed all the exercise, so you will fill in your book and you will write also in your notebook. Okay students, all the best.